गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का एक सेट लेकर आएंगे जो सीरीज का 27वां सेट है। यह आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जामिनेशन है, इसके अतिरिक्त रेलवे की परीक्षा, इसके अलावा आपको एसएससी सीएचएसएल, दारोगा की परीक्षा, सिपाही की परीक्षा और शिक्षक भर्ती, इन सब परीक्षाओं में काम देगा ये क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन का एक सेट है। इसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी इम्प्लिसिट है। आपका वो क्वेश्चन पे बतलाना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक नजर पहले अपने ऑप्शन पर डालिए। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन, इसमें कर्व है, जबकि ट्रायंगल के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन आपका नहीं है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रायंगल उल्टा चाहिए। उल्टा ट्रायंगल इसमें आपका ऐसे है, जिसमें एक इस तरह से कर्व जा रहा है, देखिए ये रहा, और एक इधर से गया, ये रहा एक कर्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर इसमें रहेगा। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि एक ही आपका घन है, पासा है, जिसको 3 अलग अलग व्यू में हम लोग देख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फिगर बना लीजिए। ये आपका घन का 6 सतह होता है, एक ऊपर एक नीचे और ये 4 दीवार, ये चारों तरफ किनारे किनारे। इनमें कॉमन सरफेस 3 है। आप 3 लेकर चलिए, 3 यहां लिखिए। 3 से घड़ी के सुई के अनुसार 365, आप कहीं भी लिख सकते हैं 365। ये मान लीजिए ऐसे रहा 365, 3, 6 और 5। ये रहेगा 326, यहां से आ जाएगा 326। ये रहेगा 312, ये हो जाएगा 312। जो क्लॉकवाइज यहां होगा वही क्लॉकवाइज यहां चलेगा, जो क्लॉकवाइज यहां है वही क्लॉकवाइज यहां है। तो बोलिए अब इसमें 3, 5, 6, 2, 1, तो नीचे बच गया 4। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर आने वाली संख्या क्या होगी। तो ये 4 है, उसके विपरीत ये 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। तीसरा आपसे कहा गया कि 69, 9, 13, 4 और 8, इसमें आप कौन सा यहां पर इंफॉर्मेशन पुट कीजिएगा कि आपका इक्वेशन सही हो जाएगा। यहां थोड़ा बारी बारी से हम लोग चेक कर लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये गुना, ये भाग का चिन्ह है। अगर हम भाग का चिन्ह यहां देंगे तो 4 भाग 8, ये डेसिमल में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, जबकि किसी भी तरह पॉइंट नहीं आ सकता है। इक्वल टू यहां अगर आएगा तो 69 नहीं आ पाएगा। इस कारण से इस ऑप्शन को तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए। अगर आप ए ऑप्शन को चेक करते हैं तो बोले इस तरह से आपका बनेगा 69 बराबर ये दोनों होना चाहिए। तो 13 गुना 4 52, 52 में से आपका 9 जोड़ेंगे 61 और 8 घटेगा 53, ये 69 नहीं होगा। अगर इसके बाद वाले की बात आप करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये माइनस इक्वल टू ये आपका गुना और ये जोड़, तो देखिए 69 माइनस 9 जो होगा ये आपका रहेगा 60, और ये 13 गुना 4 52 और 8 60, ये बराबर हो गया। ये आंसर हो गया। अगले विकल्प पर जाने की नहीं आवश्यकता है आपको। कहा गया कि YUA SOC MIE GE और G, नेक्स्ट आपसे क्या होगा पूछा जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है तो जो आपका ग्रुप दिया जाएगा ऐसे लिखिए, और वर्णमाला में जो अक्षरों का स्थान होता है आप वो पढ़ते चले जाइए। अपने आप देखिएगा आंसर बन जाएगा। ये 25 है, 6 घट गया 19 है, 6 घट गया 13 है, आपका 6 घट जाएगा वो 7 है, इसमें 6 घटेगा तो 1 आएगा, यानी आंसर ए से शुरू हो रहा है। एक ही ऑप्शन ए से था, आप टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लेकिन चलिए मैं अभी बना देता हूं। वॉवेल है UOIE, तो ये ए हो जाएगा। ये आपका 1 है, यहाँ 2 बढ़ गया 3, 2 5, 2 7, 2 9, तो आंसर AAI आप पहले ही टिक कर चुके हैं, इसलिए समय वहां बच जाता है आपका। 426 यहां पर कहता है किन 2 चिन्हों को आपस में आप बदलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 426 के बाद देखिए 108 है, 12 है, 16 है, 13 है, बराबर 6, ये आपका 625 है। अब यहाँ पर इस तरह से मुझे आपस में चेंज करना है, तो अगर माइनस को मैं भाग की जगह ले जाऊं
तो यहाँ पर जब भाग लगेगा तो 426 में 108 से भाग नहीं लगेगा, लगेगा भी तो डेसिमल आएगा, जबकि ये बराबर होल नंबर आना चाहिए, इसलिए आपका ये वाला चिन्ह बेकार है। भाग और जोड़, अगर ये भाग को यहाँ रख दें तो 16 भाग 13 ये भी नहीं होगा, ये विकल्प भी कैंसिल हो गया। अब आपको सिर्फ ये दोनों विकल्प को चेक कर लेना था। ये प्लस है, कहा गया कि प्लस और गुना को चेंज कर दो, तो माइनस रहने देते हैं। ये वाला भाग जो आपका है ये भी रहने देते हैं, और ये प्लस और गुना को आपस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ गुना करते हैं। तो ये 108 भाग 12 ये आपका 9 हो जाएगा। तो 426 माइनस 9 प्लस 16 गुना 13 160 और 16 तिया 48, तो ये 208 हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए, 426 में 9 घटेगा 417 और 2 जोड़ देंगे 617, 200 और 8 जोड़ देंगे तो ये 625। ये फुलफिल हो गया, आगे चेक करने का अब ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि आप उसको चुनिएगा विकल्प को जो आपके क्वेश्चन फिगर का यहाँ पर नज़र आता है। तो आप देखिए, एक तरह से ये गया फिगर इस ढंग से ऐसे जा रहा है। ये मुझे इसी विकल्प में यहाँ दिख रहा था, ये ऐसे चला गया, ये आपके पास यहाँ नज़र आता है ऑप्शन नंबर ए। कहा गया कि मोहित बिंदु ए से पूरब की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये बिंदु है, यहाँ पर बिंदु ए से पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, इस तरफ ले जाइए 10 किलोमीटर उसको ले जाइए। वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। नीचे मोड़िए, 5 किलोमीटर ले जाइए आप, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। इधर आकर फिर 5 किलोमीटर चला दीजिए। अंत में वह दाएं मुड़ता है और ये दाएं मुड़ा और बिंदु बी पर पहुंचा 5 किलोमीटर चलने पर। तो ये जब 5 चलेगा तो इसके बराबर होगा, तो ये मुख्य जो लाइन था उसी पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर से कहा गया कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करेगा। तो बिंदु ए तक पहुंचने के लिए अब उसको इस तरफ ड्राइव करना होगा, यानी ये वेस्ट की ओर होगा, और ये 10 में से 5 वापस आ गया है तो 5 जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 किलोमीटर वह पश्चिम की ओर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक अर्थपूर्ण क्रम सजाइए। देखिए, सबसे ऊपर आंख है, आंख के बाद आपका नाक आएगा, नाक के बाद ओठ आएगा, ओठ के बाद कंधा है और नीचे जांघ है। तो आपका 1 2 3 4 5 ये आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ए विकल्प आपका आंसर था। इस बार उस शब्द का युग्म चयन कीजिए जिसके 2 शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दंभ और अहंकार है। ये एक दूसरे का पर्यायवाची है। ये विपरीत है निराशा और आशा। ये गढ़ना और नष्ट करना भी एक दूसरे का विपरीत है। कमजोर और मजबूत भी विपरीत है, लेकिन सघन और अपारदर्शी ये दोनों का मीनिंग करीबन आपका एक जैसा है, यानी समान अर्थ का आता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चींटी, खरगोश, घोंगा, हाथी, हिरण। देखिए, साइज के हिसाब से चींटी सबसे छोटी होती है, उससे बड़ा आपका जो रहेगा वो घोंगा होता है, इसके बाद जो आएगा वो खरगोश होता है, फिर आपका रहेगा हिरण और फिर रहेगा हाथी। तो अगर मैं छोटा से बड़ा चलूं तो छोटा से बड़ा का आंसर 1 3 2 5 4, लेकिन 1 3 2 5 4 नहीं है। तो आप इसको उल्टा ऐसे भी सोच सकते हैं, बड़ा से छोटा 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 आपके ऑप्शन में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस बार कहा गया कि जो संबंध 7 का 83 से है वही संबंध 13 का किससे होगा बतला देना, जो 17 का आपका 363 से है। तो इसमें क्या किया गया, 7 में 2 जोड़ दिया गया, 9 हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया गया, 81 हो गया, और 2 जोड़ दिए तो 83 हो गया। सेम रिलेशन यहाँ भी आना चाहिए। 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 227 होगा। यहाँ जब आइएगा 17 की बात करेंगे तो 17 में आप 2 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 का स्क्वायर 361 होगा, उसमें 2 आप जोड़ देंगे तो 363 होगा। देखिए 363 दिया हुआ था, यहाँ पर आंसर आपका जो था वो 227 ऑप्शन नंबर ए है। कहा गया कि देखिए 98, 71, 107, 104, 116, 137, 125, अगला क्या होगा आप बतला देना। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम 98 चलें, ये 107 चलें तो यहाँ 9 बढ़ा, यहाँ पर फिर 9 बढ़ गया, यहाँ पर फिर आपका जो है फिर 9 बढ़ गया, ये 9 बढ़ रहा था। ऑल्टरनेट में आइए,
71 से अगर आप ये चलते हैं तो ये 33 जुट गया। इससे आएंगे तो फिर आपका 33 ऐड हो जाएगा। इससे जब बढ़ेंगे तो आगे 33 और ऐड होगा, तो 13 3 16 7 3 10 यानी 170। 16 और 1 17, आंसर 170, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इस बार कहा गया कि 4 12 24 क्वेश्चन मार्क 144 और 432। जैसे ही आप कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई नंबर सीरीज अगर आप देखते हैं और क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी संख्या 2 या 3 नजर आए तो आप सबसे पहले उसे ही पढ़ेंगे। और जहां पर जंप अगर ज़्यादा लगाता है इसका मतलब गुणा की बात है। 144 से अगर चलते हैं तो ये 3 गुना है, ये 432 हो गया। ये भी देखिए, आप यहाँ से देखिए 3 गुना है, ये 2 गुना है। 3 गुना चलेंगे आपका तो ये 72 होगा, 2 गुना चलेंगे तो 144 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर था। मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हर एक बायां दाहिना जाता है और हर एक दाहिना बायां जाता है। ये कॉन्सेप्ट मिरर इमेज का होता है। तो आपके क्वेश्चन में देखिए, आपका जो ये पोर्शन होगा यहाँ पर जब चलेंगे तो ये वाला पोर्शन इस तरफ वाला, ये जो आपका इस तरह से चलेगा ये ऐसा होगा, और यहाँ का पोर्शन जो था वो इस ढंग से बन जाएगा आपका। तो ये वाला पोर्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी नज़र आता है, यहाँ भी ऐसे नज़र आता है। इसमें छोटा हो गया जबकि इस लाइन से मिल रहा था, इसलिए ये जाएगा। इस केस में आइए तो यहाँ भी नज़र आता है। इधर वाला पोर्शन जो रहता है ना, इधर का पोर्शन दाहिने तरफ जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिए, पूरे में जा रहा है, कोना थोड़ा सा छोड़ करके। ये तो बड़ा छोटा हो गया था, ऐसे भी गलत हो गया। ये वाला आपका जा रहा था इस तरह से, और जो लाइन ऐसे है वो लाइन यहाँ जाएगा, इसमें दिख रहा था। इस केस में ये लाइन कट गया, ये नीचे आ गया, ये ऑप्शन गलत है। ये लाइन यहाँ पर जो ऐसे बीच में है यहाँ से चला गया, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले पर आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कागज को अगर मोड़ा जाता है तो आपसे कहा गया मोड़ने के बाद बतला देना कि नेक्स्ट आपका कैसा रहेगा, खोलने पर हम किस तरह से देखेंगे, ये बतला दो। देखिए, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि लास्ट में आपका फोल्डेड पार्ट ये है। यहाँ पर फोल्डेड पार्ट में देखिए ऐसे करते हुए आपका एक एरो दिया हुआ था। ये आपका फोल्डेड पार्ट में एक एरो दिया हुआ था और यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर जैसा बना हुआ है। जब कागज ऊपर खुलेगा तो ये वाला स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये वाला एरो का पोर्शन जो है वो ऐसे जाएगा। यानी जब ऊपर खुलता है तो ये वाटर इमेज कॉन्सेप्ट होता है, और जब बायां या दायां खुलता है तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता है। अब ये वाला जो स्क्वायर वाला है यहाँ कोना में, और ये स्क्वायर वाला पोर्शन यहाँ कोना में, ये एरो आपका वैसे ही रहेगा, इसी के जैसा। एरो जो नीचे रहेगा वो इस तरह से आपका ये इन्वर्टेड ही रहेगा यहाँ पर ऐसे। तो ये आपके आंसर में देखिए, ये वाला स्क्वायर छोटा वाला ये गड़बड़ था, इसमें ये वाला पोर्शन इधर नहीं इधर आना चाहिए था, ये गड़बड़ था, वो भी ऊपर आना चाहिए था। यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों सही है, ये दोनों भी सही है। इसमें ये वाला पोर्शन यहाँ दिखना चाहिए था, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इस बार देखिए फिर वही तरीका आपको बतलाया जैसा भी, कि जब भी इस तरह का सीरीज आपसे पूछा जाएगा आप ऐसे करके नंबर लिखिए और वर्णमाला में जो अक्षरों का स्थान है आप वो सोचते चले जाइए, एक रीडिंग में आपका काम हो जाएगा। देखिए ये होता है 5 2 7 2 9 2 11, के से शुरू हो रहा है। ये 7 4 11 4 15 4 19, के बाद एस आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन गया। अगले में देखिए 1 2 बढ़ गया 3 2 5 2 7, जी आ जाएगा, के एस जी, ये भी गया। आंसर हो गया, टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको आगे चलना है तो देखिए 21 3 24 3 27, 27 को 1 भी कर सकते हैं, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 हो जाएगा। ये डी आपका ऐसे भी डी था, आंसर आप पहले ही कर चुके थे। कहा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में हम लोग माउंटेन को देखिए MUOTNIAN लिखते हैं, यानी पहला और अंतिम अक्षर वैसे ही है। पहला और देख लीजिए अंतिम जो है आपका वैसे ही है, बीच में ये दोनों बदल गया, ये दोनों इंटरचेंज कर लिया, ये दोनों इंटरचेंज कर लिया। फिर एक और एग्जाम्पल दिया गया है स्क्वेरल। पहला और अंतिम हम वहीं रहने देते हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, यानी SUQRIE देख लीजिए, SUQRIERL नजर आ गया। अब आप इसी हिसाब से विक्टोरिया का कोड बना लीजिए। A वहीं रहेगा, V वहीं रहेगा, ये CI हो जाएगा, ये OT हो जाएगा,
ये RI हो जाएगा, VCIOTIRA, VCIOTIRA, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कहा गया कि इस केस में सभी रंग पेंट हैं, ये रंग है और सभी रंग को मैंने पेंट बना दिया, और कुछ रंग पेंसिल भी है, कुछ रंग उठा और जो चला गया, और देखिए पेंसिल भी बन गया। अब इस केस में आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि निष्कर्ष है कुछ पेंट रंग है, तो निश्चित रूप से ये पेंट है, इसमें से कुछ पेंट तो रंग बनेगा ही बनेगा, ये आपका कंफर्म होगा, ये सही है। और कुछ पेंट जो है ये पेंट पेंसिल भी होगा, ये भी सही है, 2 नंबर भी सही। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में पाकिस्तान का इस्लामाबाद, पाकिस्तान का ये कैपिटल है, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो होगा वो कैनबरा होगा। ये आपका कैपिटल दिया हुआ था, यहाँ कंट्री और कैपिटल पर आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया, फिर सीरीज देखिए उसी ढंग से है, UDPJ, ये YGSL CJVN क्वेश्चन मार्क यहाँ जाएगा, और KPBR ये 21 4 25 4 29 हो गया, ये इसको 3 भी कह सकते हैं, 4 3 7 4 11, जी से शुरू हो रहा है, सब में जी है, 4 3 7 3 10 3 13, जी के बाद M हो जाएगा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये दोनों बच गया। फिर आपका 16, यहाँ देखिए 16 3 19 3 22 3 25 25 3 28, Y हो जाएगा ये, और लास्ट में देखिए 10 है, 2 12 2 14 2 16, तो GMYP ऑप्शन नंबर बी। 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। C के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो ये C रहा 1 2, केवल 2 व्यक्ति है, और A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, B A के बाईं ओर बैठता है, 3 4 5 6 7। फिर आपका दिया हुआ है मात्र एक व्यक्ति D के दाईं ओर बैठता है, ये हो गया D के दाईं ओर। A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, और देखिए A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, और B A के बाईं ओर बैठता है, यानी इस तरफ है, हम इसको रफ में लिखते हैं। A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, और B A के बाईं ओर बैठता है, E A के दाईं ओर बगल में बैठता है, यानी A और E लगातार चाहिए, तो A और E यहाँ लगातार हो जाएगा, और 1-2 सीट के बाद B, तो यहाँ पर 1-2 सीट के बाद ये B हो जाएगा। अब कहा गया F B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, F यहाँ नहीं बैठेगा, तो F यहाँ बैठा दीजिए। अब इस केस में आपका G रहेगा। क्वेश्चन था D और C के बीच कितने आदमी हैं, आंसर 2 व्यक्ति रहेगा। कहा गया कि जो रिलेशन देखिए इसका है वही किसके साथ है बतलाना है, बाधा डालना यानी रोकना, ठीक है, इसको आपको हिंड्रेंस डालना, बाधा डालना हुआ। तो अड़ियल लचीला, ये तो विपरीत हो गया, भुनाना हारना ये नहीं जाएगा, लाड़ प्यार करना अनदेखा करना ये तो एक आपका समान नहीं रहा, तो समान अर्थ के साथ ये चलेगा, असभ्य है, कलहकारी या उपद्रवी है, ये आपका मीनिंग करीबन एक जैसा रहता है, समान अर्थ वाली बात करेगा। 120 का जो रिलेशन 126 से है, वही रिलेशन 45 का किससे होगा, और ये 90 का 98 से है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या रिलेशन है, ये 15 का मल्टीपल है, 15 गुना 8, और ये 14 गुना 9, यानी 15 में 1 घट गया, 8 में 1 बढ़ गया। यह है 15 गुना 3, तो 15 में 1 घटेगा 14, इसमें 1 बढ़ेगा 4, ये 56। बाकी चेक कर लेते हैं इससे भी, 15 गुना 6, तो ये 14 होगा, गुना 7 98, आंसर 56 हो जाएगा, 56, ऑप्शन नंबर डी। इस बार कहा गया कि कुछ अंगूर सेब हैं, सभी सेब नारियल है, सभी सेब नारियल है। अगर ऑल और सम का स्टेटमेंट मिले तो ऑल का डायग्राम पहले बनाइएगा। कुछ अंगूर बोला हम सेब हैं, तो हम ऐसे अंगूर को लाए और हम सेब बना दिए, और सभी केला कहा कि हम अंगूर बनेंगे। अब देखिए सभी केला को अंगूर बनाएंगे, तो ये रहेगा केला, यहाँ अंगूर, ये चाहते तो हम उधर भी ले जा सकते थे। हमेशा सम ऑल वाले से पहले यूज कीजिए, फिर रिलेट लिख करके चलिएगा। सभी केला सेब है, बोले सभी केला सेब हो सकता है, कुछ केला नारियल है, केला नारियल हो सकता है, कुछ अंगूर नारियल है, ये आपका कंफर्म करेक्ट होगा, ये दोनों करेक्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए।
शुरुआत करना यानी आरंभ करना, ये समान अर्थ रखता है। तो समान अर्थ आपको देना, तीव्र और कुंद ये विपरीत हो गया, संकीर्ण और विस्तृत ये विपरीत हो गया, स्थिर और परिवर्तनशील ये भी विपरीत हुआ, रोना और सिसकना दोनों नेगेटिव सेंस में है, ये आपका समान अर्थ रखता है। तो इस तरह से एक सेट हो गया आपका। इसमें विशेष रूप से हमने लेटर सीरीज कैसे सॉल्व किया जाता है उसका तरीका, और कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स के आपके जो समान अर्थ वाले होते हैं उस पर कैसे क्वेश्चन रहता है उसको विशेष रूप से बतलाया है। ऐसे ही 25-25 क्वेश्चंस का सेट आपको लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।